शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, विशेषकर एन एस के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास पढ़ते हैं। आज इनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। और आज इस वीडियो में चैप्टर 19 के में कुछ जरूरी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे पहले भी आपके देखा जाए चैप्टर 18 तक जो आपके वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप उनको जरूर अच्छे से देखिएगा, आप उनसे अच्छे से तैयारी करिएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ चैप्टर 19 से कुछ जरूरी सवाल। तो यहाँ देखा जाए मैं आपके लिए ज़्यादा जो सवाल नहीं लेकर आता हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत सवाल लेकर आता हूँ वही आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखा हमारा सवाल बनता है प्रश्न नंबर पहला। और प्रश्न नंबर पहले में से कहा जाता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ये हमारा जो देखा जाए राजनीतिक दल किसे कहते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो यहाँ देखा जाए बहुत आसान है। आज लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दलों के बिना लोकतंत्री शासन का संचालन संभव नहीं है। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के संचालन को एक नया रूप दे दिया है। सार्वजनिक समस्याओं पर एक से विचार रखने वाले व्यक्ति संगठित होकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि अपने विचारों के अनुसार सरकार चला सके। तो ये हमारे बनते हैं राजनीतिक दल। मतलब क्या है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सरकार देखा जाए हमारे यहाँ पर जनता द्वारा चुनी जाए, ये सबसे अच्छा होता है। और भारत देखा जाए हमारा कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। और यहाँ देखा जाए हमारे भारत देश में कैसी दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ देखा जाए एक दल नहीं है, दो दल नहीं है, बल्कि बहुत सारे दल है। तो जनता के पास ऑप्शन है कि वो किस दल को चुनना चाहती है। फिर वही दल जो है सरकार बनकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, देश के लिए कार्य करता है। तो ये हमारा बनता है राजनीतिक दल। कि राजनीतिक दल जो है हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद ज़रूरी है। अब भारत जैसे देश के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जाता है कि एक दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि हमारा राजनीतिक दल जो है कई रूपों में होते हैं, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय। क्योंकि देखा जाए भारत जैसा देश है, भारत जैसा लोकतांत्रिक देश है, भारत देश ने किस दलीय व्यवस्था को अपनाया है, तो ये हमारी बनती है बहुदलीय व्यवस्था। क्योंकि यहाँ देखा जाए एक दल पार्टी नहीं है, दो दलीय पार्टी नहीं है, बल्कि क्या बनती है, बहुदलीय पार्टी बनती है। कि हमारे भारत में देखा जाए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ बनती है, जिसे कहा जाता है हमारा बहुदलीय प्रणाली। लेकिन यहाँ पे सवाल में कहा जाता है कि एक दलीय प्रणाली क्या है, कि एक दलीय क्या होता है। तो जहाँ पे क्या देखा है, मोस्टली क्या देखा है, एक ही पार्टी है, उसके अपोजिशन में कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँ यहाँ पर एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली उसे कहते हैं जब देश में केवल एक ही राजनीतिक दल हो और सभी राजनीतिक गतिविधियाँ इसी दल के माध्यम से संचालित हो। चुनावों में भी उसी उम्मीदवार के दल से खड़े हो और सरकार भी उसी दल का नियंत्रण हो। लोगों को कोई दूसरा दल बनाने का तथा उस दल का विरोध करने का अधिकार नहीं होता। उस दल के विरोधियों को कुचल दिया जाता है। हिटलर और मुसोलिनी के समय जर्मनी व इटली में एक दलीय व्यवस्था थी। एक दलीय प्रणाली तानाशाही को साबित करती है, लोकतंत्र को नहीं। तो यह हमारा होता है एक दलीय प्रणाली की जहाँ से एक ही पार्टी है, उसके पक्ष में कोई नहीं है, वही पार्टी के खड़ी होती है, वही पार्टी जीतती है और उसको विरोध करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये हमारा बनता है एक दलीय प्रणाली, एक तरह की तानाशाही शासन प्रणाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है कि द्विदलीय व्यवस्था से आप समझते हैं कि यहाँ पे दो दलीय प्रणाली क्या होती है, द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है। तो बहुत आसान है, जहाँ पे क्या होती है, दो पार्टी होती है। कैसे? द्विदलीय व्यवस्था जिन देशों में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल होते हैं उसे द्विदलीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व नहीं होता। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में राजनीतिक दल होते हैं, अवश्य है, लेकिन विधायिका में उनके सदस्यों की संख्या नाम मात्र की होती है। इसलिए दो मुख्य दल ही देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी ही मुख्य दल है। तो यहाँ आपको सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मतलब क्या बनता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे क्या है, दो पार्टियाँ हैं, जिनमें से एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी उसके विपक्ष में आती है, उसके अपोजिशन में आती है। तो ये हमारा बनता है हमारा यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली। तो यहाँ देखा जाए जनता के पास ऑप्शन है कि जनता दोनों में से किस पार्टी को जिताना चाहे। तो दोनों में से पार्टी जीतती है और एक पार्टी क्या होती है, उसके आने बाद उसके अपोजिशन में आती है, अपोजिशन का काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में ऐसा कहा जाता है बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए हमने एक दलीय जान लिया, दो दलीय जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं बहुदलीय। यानी कि एक ऐसा देश जहाँ क्या है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कि वहाँ पे एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं है, बल्कि बहुत सारी पार्टियाँ बनती है, जिसे कहा जाता है बहुदलीय प्रणाली। और ऐसे में क्या होता है, जनता के पास ऑप्शन है कि जनता किस पार्टी को अपना चुनना चाहे, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं।
कि जिस पार्टी पर जनता को लगता है कि ये पार्टी जितने बाद हमारे काम करेगी तो जनता उनको वोट दे सकती है। तो ये हमारा बनता है बहुदलीय प्रणाली। जब आम चुनाव में बहुत से राजनीतिक दल भाग लेते हैं और विधानपालिका में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों का एक दूसरे के समर्थन देने तथा एक दूसरे से मिल जाने के बाद जो सरकार बन जाती है, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में कई दलों का प्रभाववादी होना बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर बताई जाती है कि जैसे भारत देश है हमारे यहाँ पर, तो भारत देश क्या है, भारत देश में हमारे क्या बनता है, बहुदलीय प्रणाली बनती है। और ऐसा कई बार क्या होता है कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या बनता है, दूसरे पार्टियों से सहयोग करना पड़ता है और ऐसे में बनती है गठबंधन की सरकार बनती है, मिली जुली सरकार बनती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे भारत जैसे देश में, लोकतंत्र देश में देखा जाए, पार्टियाँ बहुत है, राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, जनता के पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं कि कहते हैं किसको चुनना चाहे, और ऐसे में जनता जो है अपनी पसंद सरकार चुनती भी है। और क्या होता है कि जिससे जो है यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता है वो सरकार आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सीटें होती है वो कई बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दे पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सी पार्टियाँ आपस में मिलजुल कर एक बनाती है, गठबंधन सरकार बनाती है, मिलजुल सरकार बनाती है। तो ऐसा किस पार्टी में होता है, ऐसा होता है हमारा बहुदलीय प्रणाली में होता है। जबकि ऐसा देखा जाए हमारा पे दो दलीय या एक दलीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, लोकतंत्र में विपक्ष दल की भूमिका का वर्णन करें। कि भारत देखा जाए एक ऐसा देश है, एक लोकतंत्र देश है, और होता क्या है कि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं और एक पार्टी जीतती है और बाकी पार्टी क्या काम करती है, विपक्ष का काम करती है, अपोजिशन का काम करती है, सरकार की कमियों को निकालने का, उनको जनता तक पहुंचाने का, सरकार की जो खामियां होती है, सरकार की जो कमियां होती है उन्हें जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करती है विपक्ष की पार्टी। तो जो हमारा विपक्ष दल होता है वो सरकार पर उनकी कमियों को और उनकी तानाशाही पर रोक लगाता है। तो फिलहाल देखा जाए पे हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में विरोधी दलों का होना लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाता है। कि यहाँ देखा जाए अपोजिशन पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखा जाए ये हमारे देश के लिए कहते क्या है, अच्छा है। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार पर, जो सत्ता में आई हुई सरकार है उस पर, जो उसकी तानाशाही पर नियंत्रण लगा करती है। साथ में जो भी उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, स्पेशली जो नेगेटिव कार्य होते हैं, उन कार्यों को लेकर जनता तक पहुँचाती है कि सरकार ये कुछ गलत कार्य कर रही है, ये गलत नीति बना रही है, ये ऐसा कुछ है। तो ये काम होता है कि इनका विपक्ष का, तो विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को निकालना। स्वास्थ्य ही नहीं अनिवार्य भी है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पे विरोधी दल होने पर सत्तारूढ़ दल और उसकी सरकार निरंकुश नहीं बन पाती। कि अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे विपक्ष है तो विपक्ष के देखिए होते हुए जो सरकार है वो निरंकुश नहीं हो सकती, अपनी मनमर्जी के मालिक नहीं हो सकती, मनमानी नहीं कर सकती। वे समय समय पर सरकार की नीतियों, उनकी कार्य पद्धतियों, उनके कार्यकलाप की त्रुटियाँ, गलतियाँ, विसंगतियाँ बताकर और जनता को सचेत करती है। विरोधी दल का दायित्व है कि वे जनता की छोटी से छोटी समस्या को और भी सरकार ध्यान का आकर्षित करे और उसे बाध्य करे कि वे उन समस्याओं को शीघ्र हल कर जनता को समयुक्त करे और राष्ट्र कष्टों को दूर करे। तो ये हमारा बनता है विपक्ष की भूमिका। इसके अलावा देखा जाए आपको करना क्या है, पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं आपको छोड़ना कोई नहीं है, आप सारे क्वेश्चन करिए। पहला वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से समझ आते हैं, पहले आप उन क्वेश्चन को करिए जो आपको अच्छे से समझ आते हैं, बाद में आप उन सवालों को भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। लेकिन आपको छोड़ना कोई नहीं है, भले बना करिए, मिलता जुलता कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको छोड़ना कोई नहीं है। गलत भी करोगे तो गलत में भी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन आप सीधा छोड़ दोगे, शीट छोड़ दोगे, लिखोगे ही नहीं, तो अगर टीचर अगर देना भी चाहेगा नंबर तो खाली शीट पर नंबर वो नहीं दे सकता। तो कम से कम आपको क्वेश्चन लिखा होगा, आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। इसलिए आपको जो है ज़रूरी है कि आप करते कि आंसर पहले वो करिए जो आपको आते हैं, फिर बाद में जो आपको नहीं भी आते तो भी आप उनको बनाने करिए। तो आपको करना है क्या है, ये नहीं करते जैसे अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब देखा यहाँ पे 3 घंटे टाइम है और देखते हैं कि हाँ कोई 2 घंटे में निकल गया, कोई 1 घंटे में निकल गया, कोई 2.5 घंटे में निकल गया और मैं भी जो अपना लिख रहा हूँ। तो आपको जो इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। आपको करना है कि आपको अपना पेपर करना है, आपको अपना पेपर बेस्ट करना है कि जितना अच्छा से हो सके आपको अपना बेस्ट पेपर आपको करना है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है कि मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं। तो होता क्या है कि कई बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे दल होते हैं, तो ऐसे में कहते हैं उन दलों को जो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। और होता क्या है कि उन्हें आपस में दूसरे पार्टियों से सपोर्ट लेना पड़ता है, मिलजुल के काम करना होता है, और जिसे बोलते हैं मिलीजुली सरकार। तो देखा जाए यहाँ पे हमारा पर मिलीजुली सरकार संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत है। जिस दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो जाए
और उसी दल की सरकार बनाई जाती है, परंतु बहुदलीय व्यवस्था में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना मुश्किल होता है और 2 या 2 से अधिक दल मिलकर मंत्रिमंडल बना सकते हैं। कुछ दल आपस में समझौता करके स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं तो वे आपस में समझौता करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन परंतु मिलीजुली सरकार में प्रायः स्थायी नहीं रहती। वे समझौता करने वाले दलों में किसी न किसी बात पर मतभेद हो जाता है और सरकार कई बार टूट सकती है। तो ये हमारा बनता है मिलीजुली सरकार, क्योंकि मिलीजुली सरकार में सबकी जो है राय लेके चलनी होती है, सबको साथ में लेके चलना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनओसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।